विश्वविद्यालय पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। आगे कहा कि सपा कांग्रेस बहुत ही निम्न स्तर पर जाकर राजनीति करते हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। उनसे जानेंगे कि जो इस वक्त परिदृश्य है, जैसा कि कल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, उससे पहले आज स्मृति उन शहीदों की याद की जा रही है जो उस वक्त तस्वीरें थी, उनको आज याद किया जा रहा 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा देश 15 से 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे लिए दुखद भी है, हमारे लिए पीड़ा देने वाला भी है कि 14 अगस्त को जिस प्रकार से देश का बंटवारा हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को जान माल का उसमें नुकसान उठाना पड़ा, और इन कट्टरवादियों की नीतियों के कारण जिस प्रकार से पहली बार देश में कोई देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद बड़ी संख्या में लोग पलायन करके इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुखद है ये। और बड़ी संख्या में लोगों की जान माल की हानि हुई, नुकसान हुए, लोगों की संपत्ति लूट ली गई, और किस प्रकार से लोगों का बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार हुआ। तो हमारे देश के नागरिकों के लिए आज हम सब लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे जिनके कारण देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे में बड़ी संख्या में लोगों को जान माल की हानि का नुकसान हुआ। और ये कहीं ना कहीं कट्टरवादी जो सोच के लोग हैं, उन कट्टरवादी सोच पर उनके संरक्षण देने वाले नेताओं की और उन पार्टियों के कारण देश को ये असहज स्थिति का सामना करना पड़ा कि देश का बंटवारा हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जान माल की हानि। है। सर, उपचुनाव बहुत करीब है, ऐसे में कितनी तैयारियां, क्योंकि एक विपक्षी पार्टी जिसका मनोबल बढ़ा हुआ है, ऐसे में कैसे तैयारी? हमारी तैयारी पूरी है। संगठन की दृष्टि से हम लोगों ने अपना संगठन का स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर लिया है, और जैसे भी आचार संहिता लगेगी हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जाएं। सर, अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा, जहाँ पे जो इस वक्त सांसद हैं, यहाँ पर वो पहले विधायक रह चुके हैं, और आज अभी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, वो उन्हीं के साथ ही करते हैं। आज वो उससे भागते नजर आ रहे कि मैं उसको नहीं पहचानता। जिस सांसद को अयोध्या की गलियों में कीचड़ नजर आता है, अयोध्या में गंदगी नजर आती है, उनके साथ वालों के जहन में, उनके दिमाग में कितनी गंदगी, अगर वो देखे होते तो आज शायद ये तस्वीरें नहीं होती। महिलाओं के प्रति और समाज के प्रति समाजवादी पार्टी का जो दृष्टिकोण रहा है, चरित्र रहा है, वो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। वो इस प्रकार के अपराधों में भी वोट बैंक, उन्हें अपना वोट बैंक दिखता है। आपने देखा अयोध्या की घटना में वो डीएनए की जांच की मांग कर रहे हैं। अभी कन्नौज में एक घटना हुई है तो पूरी समाजवादी का, पूरी पार्टी का कुनबा ही गायब है, और दोनों जो दो लड़कों की जोड़ी थी उनकी कोई बयान उस पर सामने नहीं आया। इतनी बड़ी घटना बांग्लादेश में हुई है, अल्पसंख्यकों पर किस प्रकार से बहुसंख्यक कट्टरवादियों ने हमले किए हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया, बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ दुराचार हुआ। तो ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, अपना वोट बैंक दिखता है, और वोट बैंक में अगर अपराधी मुसलमान है तो ये इन्हें सांप सूंघ जाता है। एक बड़ी बात सर, कि जो कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज एक लड़की प्रताड़ित हुई, उसके साथ विभत्स तस्वीरें आई। कहते हैं उसकी मासूमियत को तार तार किया गया, उसकी मासूमियत के साथ हैवानियत की गई लगातार। आज वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये लोग वोट बैंक के वोटों के सौदागर, और इनका एजेंडा केवल लोगों को नेगेटिव एजेंडा चलाकर, लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रमित करके वोट बैंक के रूप में, जनता का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना इनका एजेंडा है। लेकिन अब देश की जनता, प्रदेश की जनता इनके सबके चरित्र को समझ चुकी है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में अब इस प्रकार की राजनीति करने वालों की संभावना नहीं। तो सर, क्या कहा जाए, कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि बस बहुत करीब वो वक्त है जब बिगुल बच जाएगा और प्रत्याशी घोषित होंगे। जैसे भी इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव की तारीखों की, तिथियों की घोषणा होगी, हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जाएं। तो हमारे साथ थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने बिल्कुल बेबाकी से बताया
किस तरह से तैयारी है? बस नाम तब जाहिर होगा जैसे ही चुनाव आयोग तिथि घोषित करती है, तुरंत प्रत्याशियों के नाम भी घोषित हो जाएँ। इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल मिश्रा।